मुराद अली शाह साहब बहुत पढ़े लिखे और बहुत ज़हीन आदमी हैं। उन्हें ये पता है कि जो वो बात कर रहे हैं वो टिकर की हद तक सही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आइन पढ़ लें, उन्होंने मुझसे बेहतर समझते हैं वो आइन, मुझसे बेहतर उन्होंने पढ़ा हुआ है, और वो कानून जो उन्होंने ख़ुद बनाया उसको पढ़ लें। और मेयर कराची को देख लें कि कितना उसके पास इख्तियार है और कितने वसाइल हैं। हम MQM के लिए नहीं मांगते। और दूसरी बात हुकूमत छोड़ने की, भाई सूबाई हुकूमत तो ज्वाइन ही नहीं की, वफाकी हुकूमत का ये काम नहीं है। लेकिन अगर होगा भी, हमारे लोगों को इसी तरीके से मारा जाता रहा और किसी ने नोटिस नहीं लिया, तो हम हर किस्म की हुकूमत छोड़ देंगे यार, क्यों नहीं छोड़ेंगे। सेनेट के हलफ उठाते ही हम जो पहला काम करेंगे, आमिर चिश्ती भाई और हम सब मिल के, कि कराची शहर में बिलखुसूस जो स्ट्रीट क्राइम में जो गुंडा राज लगा हुआ है और जिस पे हुकूमत की बिल्कुल तवज्जो नहीं है, उसके हवाले से हम तहरीक इल्तवा जमा कराएंगे कि जनाब वफाकी वज़ीर दाखिला भी तो ज़रा देखें ना। पहले कराची में अल्लाह न करे कोई क्राइम होता था तो पूरी फ़्लाइटें इस्लामाबाद से और रावलपिंडी से चलती थी कराची के लिए, बड़े बड़े इजलास होते थे। 50 माओं के लाल मारे जा चुके हैं 3 महीने में, किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मैं कहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप DG रेंजर्स साहब को कहिए, आप वज़ीर आला सिंध से मुलाकात का वक्त लीजिए, उनके साथ मिल के कोई पॉलिसी वज़ा कीजिए और कराची के नुमाइंदों को उसमें शामिल कीजिए। MQM पाकिस्तान में आपको बताता चलूँ कि फरवरी के महीने में ही सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अपना आइनी तरमीमी बिल जमा करा चुकी है कि जिसमें आइन के आर्टिकल 140A के बाद मज़ीद 5 आइनी तरमीम के ज़रिए रियासत के तीसरे सुतून यानी बल्दियाती हुकूमतों का मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बावसाइल बनाने के लिए आइन में जो जो वजाहतें ज़रूरी हैं वो हम सेनेट में इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। हमें ये तवक्को है कि आने वाली सेनेट में जो स्टैंडिंग कमेटीज़ बनेंगी उसमें मुताल्लिक़ा स्टैंडिंग कमेटी के ज़रिए हम एडवोकेसी करेंगे, हम लॉबिंग करेंगे, तमाम सियासी जमातों के पास जाएंगे, क्योंकि कराची के लिए या सिंध के लिए नहीं है ये बिल हमारा, या बल्दियाती क़ानून में तरामीम, बल्दियाती हवालों से आइन में तरामीम, बल्कि मुल्क भर के लिए हैं। मुल्क भर के लोगों को सर्विस डिलीवरी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का टैक्स बेस बहुत कम है। पाकिस्तान के टैक्स बेस में गुंजाइश कहाँ है? ज़रूरी टैक्स लगा के, ज़रूरी टैक्स से क्या मुराद है? गरीब हारी पे, किसान पे नहीं भाई। जो यहाँ जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं और उनका टैक्स रिटर्न्स उठा के देख लें उन्होंने कितने दिए, उस हिसाब से टैक्स लगा लें। एक खालिद साहब, दूसरा रिटेल सेक्टर के ऊपर जो यहाँ का दुकानदार भी है और टैक्स अगर कोई नहीं दे रहा, टैक्स दे। पूरे पाकिस्तान में शायद कराची के रिटेलर के अलावा शायद ही कोई टैक्स देता हो। तीसरी बात कि आप रियल इस्टेट सेक्टर के ऊपर क्यों एक आदमी के पास अपनी रिहाइश के अलावा जो दूसरा प्लॉट है लगाए ना उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स। जब तक ये टैक्स बेस ब्रॉड नहीं होगा तब तक आपको बिल वास्ता टैक्सेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये आसान तरीन टैक्स है, हर हुकूमत की नालायकी होती है और चलती आ रही है कि हम कहते हैं पेट्रोल के ऊपर प्राइस जो है ट्रांसफ़र कर दो, जनरल सेल्स टैक्स भी लगा दो और पेट्रोलियम लेवी भी लगा दो। बदकिस्मती के साथ IMF के साथ आपने मुआहदे किए हैं, मुआहदे किसी सियासी हुकूमत के नहीं होते, रियासत पाकिस्तान के। उसको ऑनर नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। बाद सियासी छुट भैया ये भी कहते थे हाँ तो डिफ़ॉल्ट हो जाना चाहिए, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो तुमने तो ख़रीद लेनी है, 200 रुपये की रोटी है, लेकिन जो तुम्हारा ड्राइवर है वो नहीं खरीद सकता भाई। तो इसलिए थोड़ी ज़िम्मेदार सियासत की ज़रूरत है। गवर्नर साहब ने वज़ीर आला साहब से क्या बात की मैं प्रीवी नहीं हूँ उसका। मुझे यकीन है कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी तरीके से की होगी, शायद वज़ीर आला साहब का फ़हम उस तरह से नहीं उन्होंने समझा, लेकिन क्योंकि मीडिया में मैंने देखा है गवर्नर सिंध अक्सर करते हैं, उन फैमिलीज़ की दादरसी के लिए भी जाते हैं। दूसरी बात भाई, मैं तो वोट उससे भी मांगता हूँ ना, सारी ज़िंदगी इलेक्शन ही लड़े हमने, 3 दफ़ा सूबाई असम्बली का लड़ा, फिर सेनेट का वोट मांगते हैं उससे भी जो हमारा वोटर नहीं होता, और अगर वोट मिल जाता है तो हम शुक्रिया अदा करने के लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जब हमने रहमान मलिक साहब को वोट दिया था उन्होंने भी हमारा शुक्रिया अदा किया था। तवक्को रखते हैं कि फैसल आर्डर साहब वोट का भी शुक्रिया अदा करेंगे और मेरे हमनाम होने का भी शुक्रिया अदा करेंगे। 2024 के इंतखाबात का नतीजा आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार आमिर चिश्ती मुंतखब हुए हैं। हमने 21 अरकान सूबाई असम्बली ने इनको वोट डाले और 21 के 21 वैलिड निकले। बकिया वोट हमने आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा साहब को दिए थे। हमें खुशी है कि वो भी हमारे वोटों से, और शायद पीपल्स पार्टी ने भी उनको वोट दिए क्योंकि उन्हीं के MPs आज आए थे, तो उससे भी वो जीते हैं, और पीपल्स पार्टी के भी जो उम्मीदवार जीते हैं सबको हम मुबारकबाद देते हैं। खुशाइन बात यह है कि इस सेनेट के इंतखाबात में हमने कम अज़ कम सिंध में कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं देखी, कोई उम्मीदवारान की अरकान असम्बली की मंडी नहीं देखी। सिलसिला कुछ इसी तरीके का रखना चाहिए। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है सेनेट की। हम समझते हैं कि अदालतों को अपने फ़ैसलों में मज़ीद तशरीह भी करनी चाहिए कि किस तरीके से सीक्रेट बैलेट का तकद्दुस भी पामाल ना हो और ट्रांसपेरेंसी भी आ जाए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली। बराए मेहरबानी DG रेंजर्स, IG सिंध, वज़ीर दाखिला लें ना लें, हमने हमारे नामज़द लीडर ऑफ द अपोजिशन ने अली खुर्शीदी भाई ने, इन्होंने तहरीक अल्तवा भी जमा कराई है। उसकी रोशनी में हुकूमत इन्हें बिठाए,
यहाँ के अवामी नुमाइंदों को पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ नेबरहुड वॉच सिस्टम बनाने दें। कराची के आप कल तक बच्चों को सिर्फ लूटा जाता था, आज लूटने के साथ इंश्योर किया जा रहा है कि मारें। ये एक ऑपरेशन का मुतकाजी है। और यहाँ वो हथियार नहीं है जो कच्चे के डाकुओं के पास हैं, यहाँ वो वायरलेस सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियाँ नहीं हैं। उसके बावजूद इन मुजरिमों के ख़िलाफ़ क्यों ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये सवाल है। एक चैनल ने कि कुछ उस वक्त की इंतज़ामिया ने जब गैर ज़िम्मेदाराना तौर के ऊपर कुछ इदारों को इस तरह घसीटना शुरू किया था और उस चैनल पे पाबंदी आई थी, तो हम सबको पता था कि आज के बाद दीगर चैनल्स का भी यही हाल होना है। यही सियासत का मामला है मेरे भाई। सियासतदान जब मादर पिदर आज़ाद ख़ुद को समझने लगेंगे तो फिर सियासत में आज़ाद का ही किरदार आएगा ना। आप अपना स्पेस किसी जमहूरी सियासी सोच रखने वाले सियासी लीडर से लड़के जमहूरी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन जो नाम नहाद जमहूरियत पसंद सियासतदान सारा वक्त रियासती ताकत से अपने आप को सियासी तौर पर मनवाना चाहें, उनके साथ लड़ने के लिए वो कहते हैं ना कि डू एज़ द रोमन्स डू, सियासतदानों को करना पड़ा, जो कि बहुत खुशाइंद कोई और दिल खुशकुन बात नहीं है।